दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमेश्वर शर्मा और आप देख रहे हैं परम राष्ट्रवादी। दोस्तों आज हम एक ऐसी संवैधानिक चिड़िया के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के छतों पर मुड़ेरों पर आके बैठती है, सिर्फ उन्हीं के आंगन में दाना चुगती है, सिर्फ उन्हीं के द्वारा पानी पीती है और उसी के द्वारा उसका 70 सालों से पालन पोषण होता आ रहा है। आप कहेंगे मैं ये क्या लेकर बैठ गया। अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा जब आप उस चिड़िया का नाम सुनेंगे। जी हाँ, उस संवैधानिक चिड़िया का नाम है सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्ष। वैसे तो सेक्युलरिज्म का वास्तविक अर्थ होता है पंथ निरपेक्ष, लेकिन हमारे तथाकथित धर्मनिरपेक्ष नेताओं ने इस पंथ निरपेक्षता को छुपाते हुए इसे नाम दे दिया धर्मनिरपेक्ष। ऐसा भी करने के पीछे उनकी एक बहुत बड़ी साजिश थी और वो साजिश ये थी कि अगर आप पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष का अंतर समझेंगे तो आपको एक झटका सा लगेगा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब सिर्फ धर्म की निरपेक्षता, यानी जो जो चाहे वो धर्म मान सकता है, लेकिन पंथ निरपेक्षता का मतलब ये हुआ कि एक ही परिवार में अगर 10, 12, 20 सदस्य रहते हैं तो उनमें से कोई भी व्यक्ति एक ही परिवार के अंदर कोई भी पंथ मान सकता है और पंथ धर्मों के अंतर्गत आते हैं। जैसे हिंदू धर्म में कई पंथ हैं, कबीर पंथ या और पंथ इस तरह से होते हैं जो आप अध्ययन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे उतनी बड़ी चर्चा करने में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि उन्होंने पंथ निरपेक्ष की जगह धर्म निरपेक्ष का रट क्यों लगाया। इसलिए लगाया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक ही परिवार में बहुत सारे पंथों के लोग आ जाएं और उनका एजेंडा सधे नहीं। वो पंथ निरपेक्षता को धर्म निरपेक्षता में बदलकर सिर्फ इसलिए रखना चाहते थे क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इस माध्यम से हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग करना चाहते थे, अलग अलग देखना चाहते थे, अलग अलग दिखाना चाहते थे और इस धर्म निरपेक्षता को सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं पे थोपना चाहते थे। और ऐसा ही हुआ भी। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ये एक ऐसी चिड़िया है जो सिर्फ हिंदुओं के छतों पर आती है, वहीं से दाना चुगती है, उनके आंगन पे पानी पीती है, उनके घरों में घोंसला बनाती है, फिर वहाँ अंडे देती है और फिर वहीं पर फलती फूलती है। इस चिड़िया को आपने कभी किसी भी दूसरे किसी मजहबवादी के घर में पलते फलते फूलते अंडे बच्चे देते हुए नहीं देखा होगा, बल्कि उन्होंने तो जब जब मौका मिला इसका शिकार किया और बड़े मज़े से इसका मीट बनाकर बड़े आनंद ले लेकर खाया। अब आइए इस बात पर कि हमारे अंदर ऐसा क्या था कि हम 70 सालों तक इस पंथ निरपेक्षता को अपने ऊपर लादे हुए चिपकाए हुए घूमते रहे, वो भी गर्व के साथ, चाहे इसने हमारा एक रत्ती भर का फ़ायदा ना किया हो और किलो भर का नुकसान चाहे भले कर दिया हो। अब आप सोचिए कि जिन लोगों ने इसे नहीं माना और जिन लोगों ने इसे माना उसमें कौन समझदार है। अगर मानने वाला आज तक इसे मानते हुए सामाजिक, आर्थिक हर रूप से घाटे में है और नहीं मानने वाला अगर उसे नहीं मानते हुए भी सरकार को झुकाने की क्षमता रखता है, सरकार को अपने इशारे पर नचाने की क्षमता रखता है, अपनी तुष्टीकरण करने के लिए सरकार को मजबूर करने की क्षमता रखता है, तो जाहिर है उसे नहीं मानने वाला ज़्यादा फायदे में रहा और उसे मानने वाला संतुष्ट होकर अपने घर में बैठा रहा। उसने ना कभी सरकार से कोई सवाल किया और ना ही सरकार ने उस पर कभी कोई ध्यान दिया। तो इस धर्मनिरपेक्षता के बारे में सबसे पहला प्रश्न तो यही आप अपने मन में सोचिए और गौर से सोचिए। शायद ये सोचने के लिए कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने आपको खर्च करने पड़ेंगे कि इस धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता से इसे मानने वालों ने क्या पाया और नहीं मानने वालों ने क्या खोया। आपको पता लगेगा कि असल में इसे मानने वालों ने ही खोया और इसे नहीं मानने वालों ने बहुत ज़्यादा पाया। अब आपको ये सोचने पर मजबूर होना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि आखिर इस धर्मनिरपेक्षता को हमने अपने आप पर क्यों लादा। आप क्या समझदार नहीं थे या फिर आप ज़रूरत से ज़्यादा समझदार थे? आप क्या इज्जतदार नहीं थे या फिर आप ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत पाना चाहते थे जो कि वास्तव में है ही नहीं? आप क्या भाईचारा नहीं मानते थे या फिर आपको बहुत ही शातिर तरीके से इस बात के लिए मजबूर किया गया कि आप अपने
मौत की कीमत पर भी इस भाईचारे को निभाइए और इसे दिखाइए, तभी ये माना जाएगा कि आप धर्मनिरपेक्ष हैं। और आप उस भ्रम की जाल में फंस गए और 70 सालों से लगातार फंसे हुए हैं और लगातार उस बोझ को उठाए चल रहे हैं, चिपकाए चल रहे हैं। आज आलम यह है कि चाहे जो व्यक्ति हमारे और आपके लिए ही भलाई की बात करता हो, लेकिन अगर हम सेक्युलर हैं, अल्ट्रा सेक्युलर हैं, तो हम ये ध्यान नहीं देते कि वो आदमी अंततः हमारे कल्याण की बात करता है। हम उसे शर्मिंदगी की हद तक शर्मिंदा करते हैं कि अरे तुम तो यार धर्मनिरपेक्षता को छोड़कर कम्युनल बातें कर रहे हो, अरे यार तुम तो बहुत इंटॉलरेंट आदमी हो, अरे यार तुमसे तो समाज को खतरा है और तुम भारत की सभ्यता संस्कृति को बिगाड़ रहे हो। अरे भाइयों, ऐसा सोचने वाले लोगों, ज़रा पीछे पलट कर देखो। आंखें सिर्फ इंसान के पास 2 होती हैं, लेकिन अगर इंसान चाहे तो उसके दिमाग में सैकड़ों आंखें पैदा हो सकती हैं। आप सैकड़ों तो नहीं, कम से कम 2-4 और आंखें पैदा करके अपने आजू बाजू आगे पीछे देखो कि इस धर्मनिरपेक्षता ने तुम्हारे हाल को क्या से क्या बना के रखा है। आप इस बात का अपने आप में गर्व महसूस करते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन वो इसी धर्मनिरपेक्षता को अपने पांव की बेड़ी मानकर कब का काट चुके हैं और इसीलिए वो आज आप पर वर्चस्व बनाने में कायम है, वो आप पर हावी होने में कायम है, जबकि आप इसे मानते हुए एक झूठी इज्जत प्रतिष्ठा को कमाने में, जो कि असल में कहीं है ही नहीं, और जिसके कारण ही आप इतने बिखरे हुए, आप इतने असुरक्षित और आप इतने गौण होते चले जा रहे हैं खुद सरकारों की नज़र में, उन्हीं सरकारों की नज़र में जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता को इस तरह से हमारे और आप पर थोपा था, लेकिन उसके एवज में दिया आपको और हमको कुछ भी नहीं। दिया किसे दिया? उसे जिसने इसे नहीं माना। संरक्षण उसका किया जिसने इसे नहीं माना। बढ़ावा उसे दिया जिसने उसे नहीं माना। बात उसकी सुनी जिसने उसे नहीं माना। और आज तक तुष्टीकरण भी उसी की करते आ रहे हैं जिन्होंने उसे नहीं माना। अब यहाँ पर वो कौन है जिन्होंने इसे नहीं माना, ये आप बखूबी खुद समझ सकते हैं, इतना खोलकर बताने की ज़रूरत नहीं है। मानने वाले कौन हैं ये भी आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। आपको मुख्य अंतर ये देखना है कि आखिर इसे मानकर, इसे अपने आप पर लाद कर, इसे अपने आप से चिपका कर आपने और हमने क्या पाया। आप दूसरे पक्ष को देखिए जिन्होंने इसे नहीं माना। मैं ये नहीं कहता कि आप इसके विपरीत कल से आचरण करना शुरू कर दीजिए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप इसके बारे में अभी से भी विश्लेषण नहीं करेंगे तो ये भ्रम पता नहीं और कितने दिनों तक आपके दिमाग में चलता रहेगा और इसका खामियाजा जो हम पहले भुगत चुके हैं आगे भी भुगतते रहेंगे। धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी चीज़ है जो आपको तो मजबूर करती है, अपने आप में समेटती है, आपको बंधन में बांधती है, आपको एक दायरे में खड़ा करती है, लेकिन सिर्फ उसे जो इसे मानता हो। जो इसे नहीं मानता उसके लिए ये कोई भी बंधन, कोई भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तय नहीं करती है। और इसके मानने और नहीं मानने वालों की विचारधारा में जो अंतर है वो उनकी हर तरह से सुरक्षा में, विकास में, राजनीतिक दखल में, राजनीतिक तुष्टीकरण में साफ साफ झलकता है। तो आप ही बताइए, आपने जिस अवधारणा को संवैधानिक जानकर माना, उसका पालन किया, उसकी इज्जत की, उसको प्रतिष्ठा दी, उसने आपको क्या दिया? और जिन्होंने नहीं माना उसे उन्होंने क्या दिया? अब इस अवधारणा की आज की वस्तु स्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है। असल में अगर आप धर्मनिरपेक्ष हैं तो आप सबसे कमज़ोर शिकार हैं उनके जो इस धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानते। अगर आप धर्मनिरपेक्ष हैं तो सरकारों की नज़र में आप कोई मायने नहीं रखते, उनकी नज़र में आप बिल्कुल संतुष्ट आदमी हैं, ऐसे आदमी जिन पर कोई ध्यान न भी दिया जाए तो भी कोई बात नहीं है। अब मौका है, समय है
और ज़रूरत भी है कि आप इस फेक सेक्युलरिज्म से बाहर आए, व्यवहार वही करें जो आपके साथ हो रहा है। और हमें इस सेक्युलरिज्म को या धर्मनिरपेक्षता को या पंथ निरपेक्षता को अपने ऊपर ज़बरदस्ती ओढ़ने या लादने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप और हम जिस धर्म से आते हैं वो धर्म खुद ही किसी और को न नुकसान पहुंचाता है, न उनकी प्रतिष्ठा में हानि करता है, और ना ही किसी और धर्म के अस्तित्व को मानने से इनकार करता है, और ना ही ये कहता है कि सारे पृथ्वी पर एक ही धर्म का राज होगा। तो जब इस दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो पाएंगे कि आपका और हमारा धर्म खुद में ही इस धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता या सेक्युलरिज्म से भी बड़ी अवधारणा को अपने अंदर स्वयं में ही धारण करके चल रहा है। तो उसके बावजूद भी हमें एक जबरदस्ती के सेक्युलरिज्म और धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता को लाद कर चलने की क्या ज़रूरत है। व्यवहार वास्तविक रखिए, अपने अंदर किसी चीज़ को जबरदस्ती बंधन बनाने मत दीजिए, और जब तक आप इस अवधारणा से बाहर नहीं आएंगे, जब तक बराबरी के स्तर पर नहीं आएंगे, जब तक वास्तविक स्थिति का सामना नहीं करेंगे और इसके अंदर छुपे हुए छद्मवाद को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप इससे बाहर नहीं निकलेंगे और इसका खामियाजा हमें ऐसे ही भुगतना पड़ेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर सार्थक लगे तो इसे शेयर करें, इस पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद। भारत माता की जय।